Hello everyone, welcome to Udan Infinity. Myself मंजू शर्मा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। हम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं नया बैच फॉर सीडीएस। आपने देखा होगा कि सीडीएस की नोटिफिकेशन आ गई है एंड एग्जाम डेट भी आ गई है जो है फरवरी 2021 में। हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है मिग 21 फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन। तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है 22 नवंबर 2020। हम लोग आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन अभी जो 2020 में सीडीएस का पेपर हुआ है, किस तरीके की अप्रोच थी, किस तरीके के क्वेश्चंस थे, सिर्फ उसी तरीके से बिल्कुल सटीक जानकारी देते हुए हम आपको आपकी प्रिपरेशन ऐसी कराएंगे कि आपका एग्ज़ाम निकलना ही निकलना है इस बार। तो बी विद अस, हम लोगों को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, और आइएगा हमारे साथ जुड़िएगा एंड हमारा बैच ज्वाइन कीजिएगा मिग 21 जिसका नाम है, एंड गारंटीड हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। माई सेल्फ मंजू शर्मा, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी आप लोगों को पता है जनरल साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी जब लेता है सीडीएस को, आप सबको पता है कि सीडीएस को कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज को यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उस तरीके की अप्रोच के साथ में आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस वेरी करते हैं 21 टू 22। इस साल तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, सीडीएस में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के। उनमें से भी जनरल साइंस के अंदर आपने देखा होगा कि बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। बायोलॉजी के कम से कम 11 टू 12 क्वेश्चन थे एंड क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इतना अच्छा इसलिए था क्योंकि आप सबको पता है यूपीएससी इनको लेता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके सामने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ लेकर आऊँगी कि आप किस तरीके से अपना बायोलॉजी अपना बायोलॉजी तैयार कर सकते हैं, और इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि आप बोर भी नहीं होंगे। जनरली बच्चों को ना ये इशू रहता है कि हम बायोलॉजी कैसे पढ़ें, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतना सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है, हम कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें। लेकिन आप देखिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ाऊँगी, स्लाइड्स के तरीके से पढ़ाऊँगी, और ऐसे पढ़ाऊँगी कि आपको बिल्कुल लगेगा भी नहीं कि आप लोगों ने पूरा सेशन, पूरा सिलेबस भी ख़त्म कर लिया है एंड आपको सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के साथ भी लेकर चलेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे। उन्हीं के हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी होगी, उन्हीं के हिसाब से हमारे क्वेश्चंस होंगे और उन्हीं के हिसाब से हमारे टॉपिक होंगे। हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको डिग्री नहीं करनी, हमको एग्ज़ाम क्लियर करना, ठीक है। तो मेन हमारा फोकस रहेगा हमारे स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच पे, जो हमारी किस पे बेस्ड होगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, ठीक है। तो अब मैंने कुछ अपने सेशंस ऐसे लिए हैं, उन सेशंस में ऐसा कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, जिन टॉपिक से लास्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस आए हुए थे, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने वो टॉपिक्स कवर किए हैं। तो कुछ टॉपिक्स अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लांट टिश्यू सिस्टम्स। प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में, प्लांट टिश्यू सिस्टम्स में भी वैस्कुलर टिश्यूज़। वैस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज़ हमारे किस तरीके से होते हैं? प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरीके के टिश्यूज़ होते हैं। कुछ टिश्यूज़ क्या होते हैं, कुछ टिश्यूज़ हमारे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, कुछ टिश्यूज़ हमारे उनके अंदर पानी रूट्स से स्टेम तक ले जाने के लिए होते हैं, स्टेम से रूट्स तक ले जाने के लिए होते हैं। क्योंकि प्लांट्स भी तो खाना खाते हैं ना, खाना बनाते हैं, उनको भी तो पानी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है और खाने की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, पोषण की ज़रूरत है। तो वो पोषण उनको कहाँ से मिलता है? वो पोषण उनको वैस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू वो क्या करता है, अलग अलग पार्ट्स में जाता है। जैसे आपने देखा होगा एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे अंदर पोषण कैसे जाता है, हम लोग खाना खाते हैं, फिर हमारे सेल्स उस खाने को तोड़ते हैं, फिर उससे एनर्जी बनती है, वो एब्जॉर्ब होता है। न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक तत्व क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं हमारे खाने के अंदर से, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लांट्स का भी सीन है। प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, पोषण, कैसे पोषक तत्व कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। तो वो काम करता है हमारा वैस्कुलर सिस्टम। हमारा वैस्कुलर सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। हमारे वैस्कुलर सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, ये हमारा वैस्कुलर सिस्टम है प्लांट्स का, वैस्कुलर टिश्यूज़ है ये हमारे प्लांट्स के, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। जब मैं आपको पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इनकी एक एक की क्या बताऊंगी, फंक्शन बताऊंगी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे वैस्कुलर टिश्यूज़ कुछ इस तरीके से दिखते हैं, और दो तरीके के हमारे वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम किस तरीके से, ये देखिए
ये हमारा जाइलम है, ये हमारा फ्लोएम। यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, जाइलम ऐसे दिखते हैं, फ्लोएम ऐसे दिखते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, जैसा कि आपने अभी प्रीवियस ईयर अभी जो पेपर हुआ सीडीएस का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था फ्लोएम से रिलेटेड कि वो कौन कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ फ्लोएम, और नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए थे। तो उसमें से ऑप्शंस कौन सा सही था, वो आपको देखना था कि फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। तो वो आपका आंसर था कि फ्लोएम किस में हेल्प करता है। तो इसीलिए वैस्कुलर टिश्यू अपेरेंटली हमारे इवॉल्व है, और दो तरीके के टिश्यूज़ हैं, जाइलम और फ्लोएम। और ये जाइलम और फ्लोएम हमारे क्या काम करते हैं, जाइलम और फ्लोएम हमारे क्या काम करते हैं, जाइलम और फ्लोएम हमारे, जाइलम हमारा पानी को ले जाने का काम करता है, फ्लोएम हमारा न्यूट्रिएंट्स एंड फूड को ले जाने का काम करता है। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, जाइलम हमारा रूट से स्टेम, जाइलम हमारा क्या करता है, रूट से स्टेम, रूट्स टू स्टेम और स्टेम टू रूट्स, ठीक है। रूट से स्टेम और स्टेम टू रूट्स। ये क्या करता है, किसका ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यही हमारा आंसर था उस क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसे ही कुछ इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हमारे टॉपिक्स रहेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं आपको अपने टॉपिक्स कराऊंगी, और इसी तरीके से विजुअलाइजेशन के थ्रू। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हमारा माइंड विजुअल देख रहा है, सुन रहा है और लिख रहा है साथ साथ, तो हमारी तीनों सेंसेस काम कर रही हैं। एंड उसके वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा ग्रास्प कर पाते हैं, ज़्यादा गेन कर पाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सारा अपने टॉपिक्स, सारे सेशंस मेरे इन्हीं स्लाइड्स के बेसिस पे होंगे, और ऐसे ही हम पढ़ेंगे ईजी वे में, बहुत ईजी वे में आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा, एंड आपको सारा बायोलॉजी क्या होगा, कवर हो जाएगा। बस यही तो करना है, बिल्कुल थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ हमें पढ़ना है, हमारा साथ देना है। एंड आई होप आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।